हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वक्र y बराबर x की घात 2 प्लस 3x प्लस 4 पर उस बिंदु के निर्देशांक जिस पर खींची गई स्पर्शी मूल बिंदु से होकर जाती है होंगे। और ये हमें चार विकल्प इसके लिए बच्चों दिए गए हैं। इनमें से हमें सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में देखिए हम क्या करने वाले हैं बच्चों। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले स्पर्शी का समीकरण लिखेंगे बिंदु x1 y1 पर। तो स्पर्शी का समीकरण क्या होता है, देखिए ये हमें याद होना चाहिए। ये होता है y माइनस y1 बराबर dy बटा dx किस पर, x1 y1 पर। ये स्पर्श बिंदु होगा और x माइनस x1 ये होता है स्पर्शी का समीकरण, जो कि आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। अब हम यहाँ से इस प्रश्न को देखिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें वक्र दिया गया है, ये कुछ इस प्रकार है। y बराबर x की घात 2 प्लस का 3x प्लस 4। ठीक है, तो ये हमें एक वक्र दिया गया है। तो हम मान लेते हैं माना स्पर्श बिंदु कितना मान लिया हमने, x1 y1 है। अब देखिए वक्र को बच्चों ये संतुष्ट करेगा, अर्थात y1 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 का वर्ग प्लस 3x1 प्लस 4। ठीक है, तो इसको बना दी मैंने समीकरण 2। अब हम समीकरण नंबर 1 का अवकलन कर देते हैं। देखो तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो हमने समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, क्योंकि हमें स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा dy बटा dx। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस 3। तो ये हो गया 2x और प्लस का हो गया 3। ठीक है ना, यही बनेगा। देखो x की घात 2 का 2x, 3x का 3 और 4 का 0। अब ये किस पर निकाल दें, ये निकाल देते हैं dy बटा dx किस बिंदु पर, x1 y1 पर। तो देखिए ये बन जाएगा 2x1 और प्लस का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये प्रवणता हो गई। अब आप स्पर्शी का समीकरण लिख सकते हैं यहाँ पर। तो स्पर्शी का समीकरण, देखिए स्पर्शी का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1, उसके बाद होगा dy बटा dx x1 y1 पर कितना है 2x1 प्लस का 3 और ये हो जाएगा x माइनस x1। ठीक है, तो ये हमारी स्पर्शी का समीकरण होगा बच्चों। इसको मैं समीकरण 1 2 3 नाम दे देता हूँ। अब हमसे कहा गया है कि समीकरण नंबर 3 जो है वो मूल बिंदु से को संतुष्ट करती है। तो समीकरण 3 को मूल बिंदु 0 0 से संतुष्ट कराने पर, 0 0 से संतुष्ट कराने पर, क्योंकि ये मूल बिंदु से गुजरती है बच्चों। तो यदि इसको संतुष्ट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस का y1 बराबर हो जाएगा 2x1 प्लस का हो जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x1, माइनस माइनस कट जाएगा। तो y1 बराबर हो जाएगा x1 और कोष्टक में आ जाएगा 2x1 प्लस का हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। अब बच्चों समीकरण नंबर 1 से y1 का मान रख लेते हैं। देखो तो समीकरण नंबर 1 में y1 किसके बराबर है, x1 का वर्ग, ये हो जाएगा x1 का वर्ग, उसके बाद है प्लस का 3x1 प्लस का 3x1 और प्लस कितना है 4। ठीक है, यहाँ इसको गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x1 का वर्ग और प्लस का हो जाएगा 3x1। ठीक है, और ये मैंने मान कहाँ से रखा है, ये मैंने मान रखा है समीकरण 1 से। ठीक है, लिख सकते हैं आप समीकरण नंबर 1 से।
तो यहाँ पर देखिए 3x1 से तो 3x1 कट जाएगा बच्चों। अब क्या करता हूँ मैं, x की 1 की घात 2 को बराबर के इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा x1 का वर्ग और बराबर कितना हो जाएगा 4। तो देखिए x1 का मान कितना आ गया हमारा, प्लस माइनस 2 आ गया। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं x1 बराबर हो गया प्लस माइनस 2। ये हमारे पास x1 का मान आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले x1 बराबर 2 पर, x1 बराबर 2 पर मान रखते हैं हम। देखो हमारे पास क्या समीकरण नंबर 1 में मान है, x1 का वर्ग 3x प्लस 4, तो x1 का वर्ग अर्थात y1 बराबर लिख लेता हूँ मैं, y1 बराबर सबसे पहले है x1 का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस कितना है यहाँ पर, देखो 3x1 है तो 3x1 का मान कितना है 2 प्लस 4। इसे हल कर लो, देखो तो 2 की घात 2, 4 और 4 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों 14 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास स्पर्श बिंदु आ गया। तो स्पर्श बिंदु, देखिए स्पर्श बिंदु क्या है, x1 कॉमा y1 है, तो x1 कितना है हमारे पास 2 है, y1 कितना आया हमारे पास 14। तो ये पहला स्पर्श बिंदु हमारा आ चुका है। अब x1 का एक और मान है तो मैं लिख लेता हूँ, अब x1 बराबर -2 पर y1 का मान। ठीक है, ये बच्चों समीकरण नंबर 1 से रख रहे हैं हम, तो अब ये -2 का वर्ग हो जाएगा, तो -2 का वर्ग प्लस होगा 3, यहाँ पर भी होगा माइनस का 2 और प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, तो देखो 4 और 4 8, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो हमारे पास अगला स्पर्श बिंदु क्या आया, अगला स्पर्श बिंदु। ठीक है, देखो अगला स्पर्श बिंदु क्या है हमारे पास, अगर -2 रखा तो क्या मिला है हमें, प्लस का 2 मिला है। ठीक है, इसे यहाँ से हटा देते हैं। तो हमें दोनों स्पर्श बिंदु मिल चुके हैं, अब हमें विकल्प देखना है बच्चों। दोनों उत्तर हमारे आ चुके हैं, 2,14 और -2,2। ठीक है, देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला है 2,14 और -2,2, तो ये विकल्प हमारा बच्चों बिल्कुल सही विकल्प है। देखो यही हमारा उत्तर आ रहा है, इसका मतलब पहला विकल्प बिल्कुल सही है। 2,14 है, परंतु इसमें दोनों ही मान माइनस के हैं बच्चों, तो ये नहीं हो सकता। इसमें दोनों ही मान हमारे क्या आ रहे हैं, प्लस के हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता। तो विकल्प हमें ए हमारा बिल्कुल सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।